23 नवंबर को इथियोपिया में एक खतरनाक वोल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ। तकरीबन 12,000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली दफा ये हाईली गुबी नाम का ज्वालामुखी फट गया। ये धमाका इतनी तेजी से और इतनी अचानक से हुआ कि किलोमीटर दूर खड़े लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई बॉम्ब फट गया हो। इससे करीब 50,000 फीट ऊंचा ऐश क्लाउड निकला। ये राख का बादल इतना बड़ा था कि ये बड़ी आसानी से स्पेस से दिख रहा था। मैप पर देखो, हवा के जरिए ये ऐश क्लाउड पहले ओमान और यमन के मुल्क में गया और फिर धीरे धीरे पाकिस्तान और इंडिया तक पहुंच गया। इसी वजह से दुनिया भर में कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई, क्योंकि इन बादलों के आसपास फ्लाइट्स को ऑपरेट करना बहुत रिस्की होता है। इन ऐश क्लाउड में बहुत छोटे छोटे पत्थर और ग्लास के पार्टिकल्स और क्रिस्टल्स होते हैं। अगर ये किसी भी हवाई जहाज के इंजन पर लग जाएं, तो इंजन को बड़ी आसानी से बंद कर देंगे। ऊपर से एरोप्लेन के शीशों पर ये रेजर ब्लेड्स की तरह काम करते हैं। कॉकपिट की विंडो पर अगर ये आ गए तो सैंड पेपर की तरह घिसने का काम करेंगे और इतना स्क्रैच कर देंगे कि शीशे से पायलट को आगे कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए यूरोप के अलावा मिडिल ईस्ट में भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई और अब ये ऐश क्लाउड धीरे धीरे चाइना और म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है। ये वोल्केनिक इरप्शन इतना पावरफुल था कि इसके धमाके की आवाज 190 किलोमीटर दूर के शहरों तक सुनाई दी और साथ के पड़ोसी मुल्क जिबूटी तक भूकंप के झटके महसूस हुए। करीब 28 किलोमीटर दूर इथियोपिया के अफदेरा रीजन में कई गांव पूरी तरह राख में ढक गए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एक भी इंसान की जान नहीं गई। यह इसलिए कि ये वोल्केनो जहां मौजूद है वो एक बहुत रिमोट जगह पर है और आसपास कोई लोग नहीं रहते। इनफैक्ट इस एरिया को दुनिया की हॉटेस्ट प्लेस माना जाता है। इस जगह का नाम है दानाकिल डिप्रेशन। ये पूरा एरिया नक्शे पर देखिए सी लेवल के नीचे आता है। यहाँ का टेम्परेचर अक्सर 50 से 55 डिग्री क्रॉस कर जाता है। बारिश लगभग ना के बराबर होती है। ये जगह जियोलॉजिस्ट और टूरिस्ट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। जियोलॉजिस्ट के लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन है और बहुत सारे वोल्केनोज यहाँ मौजूद हैं। और टूरिस्ट के लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है कि यहाँ बहुत कलरफुल और अनोखी सीनरी देखने को मिलती है। ये देखिए जरा, देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये जमीन पर है। बहुत ही कमाल की येलोइश ग्रीनिश ब्लू कलर यहाँ देखने को मिलते हैं, जो हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि हजारों सालों के बाद ये वोल्केनो एकदम से फट गया। इसके पीछे छुपी है एक दिलचस्प कहानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के दो हिस्सों में टूटने की। सही सुना आपने, ये वोल्केनो जहां मौजूद है वहां टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट हो रही है और अफ्रीका का कॉन्टिनेंट धीरे धीरे दो हिस्सों में बट रहा है। असल में कई मिलियन ईयर्स पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक थे, जिसे पैंजिया कहा जाता है। आपको याद होगा, स्कूल में पढ़ा था इसके बारे में। ये पैंजिया का सुपर कॉन्टिनेंट्स धीरे धीरे टाइम के साथ साथ अलग अलग टुकड़ों में बटा और वहां से हमारे आज के कॉन्टिनेंट्स बने। अफ्रीका के रीजन पर अगर फोकस करो तो एक वक्त पर अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट एक हुआ करती थी। धीरे धीरे जब ये अलग हुई तो इनके बीच जगह बनी और वहां आया रेड सी और गल्फ ऑफ एडन। अब हो क्या रहा है, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मूव करते रहते हैं। अब धीरे धीरे अफ्रीकन प्लेट भी दो हिस्सों में टूट रही है, नोबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट में। इथियोपिया का ये वाला रीजन जहां हाईली गुबी वोल्केनो है, वहां 3 प्लेट्स मिलती हैं, नोबियन, सोमालियन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये तीनों प्लेट्स धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं और जमीन 3 हिस्सों में टूट रही है। इस जगह को अफार रिफ्ट कहा जाता है, लेकिन ये रिफ्ट अपने आप में एक बड़ी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट का हिस्सा है। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स में यहाँ से साउथ की तरफ देखो तो एक पूरी लाइन बन रही है, करीब 6000 किलोमीटर लंबी लाइन, जो रेड सी से होते हुए इथियोपिया, केन्या, टांजानिया, मलावी और मोजाम्बिक तक जा रही है। ये वही लाइन है दोस्तों जहां से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आने वाले वक्त में टूटकर दो हिस्सों में बट जाएगा। जब मैं आने वाले वक्त की बात कर रहा हूं तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात हो रही है। तो इंसानों के पर्सपेक्टिव से ये बहुत लंबा वक्त है। ये पूरा बंटवारा होने में साइंटिस्ट का कहना है कि 5 से 10 मिलियन ईयर्स का वक्त लग सकता है, क्योंकि ये दोनों कॉन्टिनेंशियल प्लेट्स एक दूसरे से बहुत धीरे धीरे दूर जा रही है, 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से। बेसिकली ये वही रेट है जिस रेट से आपके नाखून बढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज धीरे धीरे होगी। इस पूरे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम पर बहुत सारे वोल्केनोज मौजूद हैं, बहुत सारी पहाड़ियां मौजूद हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो, माउंट केनिया, एर्टा आले जो इथियोपिया का फेमस लावा लेक है,
और कई लेक्स भी हैं जो इसी वजह से बने हैं कि कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जैसे लेक मालावी, लेक टंगानिका, लेक अल्बर्ट और लेक कीवो। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखो तो समझ आएगा कि जो हो रहा है वो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जैसे जैसे ये कॉन्टिनेंशियल प्लेट्स दूर होती रहेंगी, इस एरिया में अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज इरप्शन देखा जाएगा। छोटे छोटे क्रैक्स जमीन पर आएंगे और पिछले कुछ सालों में ऐसी कई चीजें देखी गई हैं। जैसे जुलाई 2025 में हाइली गुबी के पास ही एक वोल्केनो इरप्शन हुआ था। ये एरटा आले वोल्केनो फटा था। जुलाई के महीने में हाइली गुबी वोल्केनो से सफेद धुआं भी निकला था और तब से साइंटिस्ट की नजर इस पर थी। और साल 2005 में भी इथोपिया के इस रीजन में एक बहुत बड़ा क्रैक देखा गया था, एक 60 किलोमीटर लंबा फीचर जो जमीन के अंदर 10 दिन के अंदर फॉर्म हो गया। फोटोज देखो, बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पर लोगों को भी खड़े हुए देख सकते हो और स्केल इमेजिन कर सकते हो कि क्या हो रहा है। लिटरली कॉन्टिनेंशियल का बंटवारा हो रहा है और हम रियल टाइम में देख सकते हैं। अगर ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगता है दोस्तों, तो ये वाला वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा, जिसमें बात की गई है कि कैसे इन जियोलॉजिकल रीजन की वजह से जापान दुनिया का सबसे डेंजरस कंट्री है और यही टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जापान में सबसे ज्यादा वोल्केनोज और सुनामीज देखने को मिलते हैं। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।